पावन सरयू नदी के तट पर श्री अयोध्या जी स्थित हैं। अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का राज्य है। महाराज दशरथ रघुवंश के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। वे धर्म धुरंधर हैं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, गुणों के भंडार हैं। और केवल ज्ञानी ही नहीं, उनके हृदय में धनुष बाणधारी परमात्मा महाप्रभु श्री राम रघुवीर की भक्ति भी अटल है। रघुवंश का सूर्य महाराज दशरथ, इस कुल के लिए क्या कहा जाए, जिसका वर्णन करने के लिए कवि कुल गुरु कालिदास के हाथ से लेखनी 3 बार गिर जाए, इस कुल का वर्णन कौन कर सकता है। महाराज दशरथ को पति आज्ञा में चलने वाली 3 महारानियां, जो दिव्य पवित्र आचरण है जिनका, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और महारानी कैकेयी, उनका प्रेम भी परमात्मा श्री हरि में अटल है। सब सुख हैं श्री अवध में, लेकिन एक ही अभाव है अवधेश को। कोई पुत्र नहीं है। कभी कभी एकांत में बैठकर सोचता है अवधेश, तो एकाकी मन में बहुत से प्रश्न खड़े हो जाते हैं। क्या होगा इस अवध के राज्य का? तुलसी जी लिखते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, ध्यान देना, और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म को ग्लानि होती, धर्म का नाश होता है, धर्म क्षय होता है, उस समय परमात्मा नहीं आते। जब धर्म को ग्लानि होने लगे, और अवधेश कैसे हैं? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। ये मानो धर्म का स्वरूप है अवधेश, धर्म धुरंधर है। और आज अवधेश को ग्लानि होने लगी है। आज ग्लानि हुई है, मानो धर्म को ग्लानि हुई। इस इतने बड़े विशाल राज्य में सब सुख है मुझे, परंतु मेरा आंगन सुनना। क्या इस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा? मन भारी हो गया अवधेश का। ध्यान देना मेरे भाई बहन, ये जगत जब भी जिसे भी मिला है अधूरा ही मिला है। जगत जब भी मिला है, जिसे भी मिला है, अधूरा ही मिला है। हर एक के जीवन में, प्रत्येक के जीवन में कोई ना कोई अभाव है। जगत जब भी मिलेगा तब अधूरा ही मिलेगा, लेकिन मेरा जगतपति जब भी मिलेगा तब पूरे का पूरा ही मिलेगा, वो अधूरा नहीं मिलेगा। मन में ग्लानि हो गई, और गोस्वामी जी मार्ग देते, जीवन में दुख आए तो जगत के सामने मत कहना, जगत को कहोगे तो जगत तो तुम्हारे दुख को बढ़ा देगा।
जीवन में दुख आए तो सदगुरु के चरणों में जाकर निवेदन करना। गए हैं गुरु आश्रम, देखा गुरु वशिष्ठ ने कहा, अवधेश आज अचानक बिना कोई पूर्व सूचना के, आओ अवधेश, आसन दिया, बैठाया पास में, कुशल क्षेम पूछी। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, सदगुरु के पास जाओ ना तो केवल अपने दुखों को रोने ही मत जाना, अपने सुखों को भी कहना। सुख भी कहना। आज हम जाते हैं तो केवल दुख कहते हैं, सुख छुपा लेते। बाबा, आपकी कृपा से मेरा राज्य न्याय पूर्वक चल रहा है देव, मेरी प्रजा धर्म का आचरण करती, मेरे राज्य की शिक्षा नीति अर्थनीति से प्रजा को लाभ होता है देव। और बोलते बोलते कंठ अवरुद्ध होने लगा अवधेश का। बाबा, सब सुख है श्री अवध में, बस एक ही अभाव है। किसे कहूं और कैसे कहूं? नेत्र नेत्र सजल होने लगे, कंठ अवरुद्ध होने लगा। बाबा, अवधेश की पीठ पर हाथ रखकर गुरु वशिष्ठ ने पूछ लिया, अवधेश क्या कारण है? तुम इतने अधीर? बाबा, क्या ये रघुवंश की विशाल परंपरा इस अभागे दशरथ के साथ ही विश्राम पा जाएगी देव? अवध की गादी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा क्या देव? बाबा, क्या मैं तोतली भाषा में कभी बाबा शब्द नहीं सुन सकूंगा? क्या मेरी महल के दीवार के पत्थरों को पकड़कर कोई बालक कभी चलना नहीं सीखेगा? बताइए। सुख और दुख तो ऐसी स्थिति है जिसे तुम दुख समझ रहे हो ना, उसके ठीक पीछे सुख बैठा है। जिसे तुम सुख समझ रहे हो उसके ठीक पीछे दुख बैठा है। और सदगुरु के चरणों में ध्यान देना, सुख क्या है? जीवन में कोई भी कार्य यदि हमारे अनुकूल हो जाए वो सुख है, और यदि प्रतिकूल हो जाए तो दुख है। चोर चोरी करने में सफल हो जाए तो सुख है, और करता हुआ पकड़ा जाए तो दुख है। काम एक ही है। पुत्र ना हो दुख है। टटोल कर देखो अपने आप को, पुत्र ना हो जीवन में तो दुख है। और पुत्र हो जाए तो सुख है, और वही पुत्र नालायक हो जाए तो कहेंगे पैदा होता ही मर जाता, दुख है। वही व्यक्ति, वही कारण, सुख और दुख बदलता रहता है। मन की स्थिति का नाम सुख और दुख है। सुख का विलोम दुख है, दुख का विलोम सुख है। लेकिन जब सुख और दुख दोनों का समर्पण सदगुरु के चरणों में कर देता है साधक, तब फिर सदगुरु आनंद की अनुभूति कराता है। आनंद का विलोम कुछ है नहीं। आनंद के बाद फिर परमानंद है। और अवधेश ने अपना सुख और दुख गुरु वशिष्ठ के चरणों में निवेदन किया, और गुरु वशिष्ठ
समझाने लगे कि अवधेश, आज से पूर्व तुमने ये चर्चा मुझसे की नहीं कभी। अवधेश, तुम धैर्य धरो, तुम्हें एक नहीं मैं कहता हूं 4 पुत्र होंगे और ये चारों पुत्र तुम्हारे लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बनकर आएंगे। अवधेश ने दौड़कर गुरु चरणों में वंदन किया। बाबा, हाँ अवधेश, लेकिन एक उपाय करना होगा, एक यज्ञ कराना होगा। ये यज्ञ मैं नहीं करा सकता, श्रृंगी ऋषि को बुलाना होगा, क्योंकि ये यज्ञ वही ऋषि करा सकता है जिसने जन्म से गृहस्थ का अन्न न खाया हो। श्री अवध में यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ हो गई। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। मुनिजन, गुरुजन यज्ञ में आहुति देने लगे। इस समय यज्ञ वेदी से भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए, हाथों में हरि प्रसाद लेकर। यज्ञ नारायण यज्ञदेव ने घोषणा की कि राजन, जो गुरु वशिष्ठ ने हृदय में विचारा है वो मनोरथ पूर्ण होता है। यज्ञ का प्रसाद गुरु वशिष्ठ को दिया। वशिष्ठ जी ने अवधेश को दिया। परम आनंद में डूबे हुए प्रसाद लेकर अवधेश चले जा रहे हैं राजभवन। और माताओं में प्रसाद का वितरण हो रहा है। संतों ने बिलक बिलक मत दिए हैं प्रसाद वितरण में। लेकिन मेरे मानस में जो आए वो कहूं कि उस प्रसाद का एक भाग दिया कौशल्या अम्बा को और एक भाग दिया कैकेयी अम्बा को। और दोनों माताओं ने अपने अपने भाग में से एक एक भाग सुमित्रा अम्बा को कौशल्या अम्बा ने दिया, एक कैकेयी अम्बा ने दिया। और दोनों माताओं से सम्मानित होने पर सुमित्रा जी कहती हैं कि देवी कौशल्या, कैकेयी, आज तुम दोनों ने अलग अलग प्रसाद देकर मुझे सम्मानित किया है। ये सुमित्रा तुम्हें वचन देती है, कभी मेरे गर्भ से 2 पुत्रों ने यदि जन्म लिया तो कौशल्या, एक पुत्र तेरे पुत्र की सेवा में अर्पण कर दूंगी और कैकेयी, एक पुत्र तेरे पुत्र की सेवा में सदा सर्वदा के लिए अर्पण कर दूंगी। ऐसा और इस प्रकार भगवान श्री हरि गर्भ में आ गए।